जय हिंद बच्चों। तो देखिए हमारे पास एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को लगता है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्यार से समझेंगे तो हो जाएगा कम, है ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना वो बड़ा ही प्यारा है, ठीक है ना, ध्यान से समझेगा। तो इसमें कहा जाता है एक रिटेलर है जो कि मार्क कर देता है अप से, मतलब जो भी प्राइस उससे मार्कअप कर देता है। अब कुछ भी एक उनके पास प्रोडक्ट है उसका, ठीक है ना, कितना से 20% अबाउ द लिस्ट प्राइस। मतलब अगर मान लें कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का जो लिस्ट प्राइस है, ये आपके पास एक्स क्या हो गया, लिस्ट प्राइस है, ठीक है ना, वो कितना है, अगर आपके पास एक्स है तो उसमें इन्होंने क्या करा हुआ है, 20% एक्स्ट्रा बढ़ाकर और मार्क किया हुआ है। आई बात समझ में? ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अब एक्स था, उसमें अगर मैं 20% ऐड कर देता हूँ तो 20/100 टाइम्स एक्स हो जाएगा। सो इट विल कम्स आउट टू एक्स प्लस इट विल कम्स आउट टू 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.2x। 0.2x, अब इसको ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा 1.2x। मतलब उन्होंने जो मार्क किया हुआ है, दिस इज योर मार्क्ड प्राइस। अब उन्होंने जो मार्क कर दिया ना, मार्क, वो ये वाला प्राइस हो गया। पहले था वो सिंपल एक्स, उसको उन्होंने बना दिया 1.2 टाइम्स एक्स। मतलब 20% एक्स्ट्रा उन्होंने लिस्ट प्राइस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद कस्टमर्स को कहता है कि भाई ऐसा है, हम आपको दो डिस्काउंट देंगे, पहले तो 10% का देंगे और फिर आपके पास जो भी अमाउंट बचेगा उसमें 5% का देंगे। जब भी देखो, दो डिस्काउंट देने का मतलब ये नहीं कि वो मार्क प्राइस पे बोला तो मार्क प्राइस पे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बोला तो मार्क प्राइस पे ये 10% एंड 5%, तो डायरेक्टली 15% क्यों नहीं बोला। उसके पीछे का रीजन ये है कि पहले 10% देता है, फिर जो अमाउंट बचता है उसमें 5% का देता है, क्योंकि टू सक्सेसिव का यही मतलब होता है। पहले दिया, फिर जो भी आया उसमें 5% का और भी जो डिस्काउंट है वो आपके पास दे दिया जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। अब आगे ध्यान से समझिए। तो एक एक करके प्यार से समझते जाइएगा, कमाल, मतलब समझ में चीजें जो है वो आ जाने वाले, ठीक है ना। कहता है इफ द रेट ऑफ जीएसटी 18% है एंड कंज्यूमर पे सी जीएसटी, मतलब हमें एक तरह से आपके पास सी जीएसटी निकालना है, वो एक्स के टर्म में रहेगा और इक्वल टू में आप क्या रख दोगे, 4617। फिर आपका जो काम है वो आपके पास बन जाने वाला है, ठीक है। तो मार्क प्राइस जो हो गया वो तो आपके पास 1.2 टाइम्स एक्स हो चुका है। अब उसमें से हमसे क्या कहा गया है कि 10% का डिस्काउंट दे दिया है। तो लो भाई, तो 10% लेस कर देंगे हम इसी में से, इस वाले में से। तो पहले आप 10% निकाल लें, किसका, मार्केट प्राइस का। तो 10/100 ऑफ मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस यहाँ पे 1.2 टाइम्स आपके पास एक्स है, राइट। तो इससे ये कैंसिल हो गया और कितना हो गया, 0.1 इंटू 1.2 टाइम्स एक्स, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0.12x आ गया। आई बात समझ में? तो इतना जो डिस्काउंट है वो आपको क्या करना है, लेस कर देना है। तो इसमें से 1.2x में से इस वाले अमाउंट को लेस कर दो। तो 1.2 में से अगर मैं 0.0.12 क्या करूं, लेस कर दो, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास 10 में से 2 जाएगा तो आपके पास 8 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, एक में से एक जाएगा तो आपके पास 0 बचेगा। 1.08 जो है आपके पास बचने वाला है। तो आफ्टर डिस्काउंटेड प्राइस 1.08 टाइम्स एक्स जो है वो बच जाएगा, ठीक है, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये तो 1.2x आपके पास मार्केट प्राइस था और 1.08 आपके पास 10% डिस्काउंट देने के बाद का अमाउंट है। लेकिन एक्चुअल में ध्यान से समझिएगा, एक्चुअल में ये अभी 10% ही डिस्काउंट दिया गया है, अभी हमारे पास 5% का और भी डिस्काउंट दिया जाएगा। तो मार्केट प्राइस अब भी यही है, अब ये वाला मार्केट प्राइस लिया जाएगा, क्योंकि सक्सेसिव का मतलब है जो बचा है उसमें से और 5% का डिस्काउंट दिया जाना चाहिए। अब इसका 5% निकाल लें और इसी में से माइनस कर दें। तो 5/100 ऑफ 1.08 ऑफ x, ठीक है। इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 0.05 और इंटू में आ जाएगा 1.08 टाइम्स x। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 0 इंटू में x, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 108, 500, 8 पचे 40, 540 हो जाने वाला है। फिर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.054 टाइम्स x। तो ये 5% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया उनको। तो हमारे पास ये वाला अमाउंट आया था 1.08 टाइम्स एक्स, उसमें से हम 0.054 टाइम्स एक्स और लेस कर देंगे एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट की वजह से। अब इनको माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 1.08 में से आ जाएगा आपके पास 0.054,
यहाँ पे 0 ले लो, माइनस कर दो, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, ये 0 बचेगा, डेसिमल ये बचेगा। तो 1.026 टाइम्स एक्स, ये जो अमाउंट है वो कंज्यूमर का पड़ जाएगा। अब इसमें हमसे कहा जाता है कि उन्होंने CGST जो दिया है वो 4617 रुपीज़ दिया हुआ है, साथ में ये GST रेट कितना 18%, लेकिन ये सिर्फ CGST है, टोटल GST नहीं है, तो CGST उसका हाफ हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, 9% ऑफ 1.026 निकालोगे, तो वो आपके पास 4617 था ना, लेट मी चेक वंस अगेन, 4617 रुपीज़ जो है वो आपके पास देने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, 9/100 इंटू में 1.026 टाइम्स एक्स, यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में 1000 आ जाने वाला है आपके पास, और इज इक्वल टू में 4617। बस यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा जो एक्स है, जो आपके पास लिस्टिंग प्राइस था, वो आपके पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो एक्स यहाँ से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 4617 इंटू में 2 और 3 5, तो 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में ये आ जाएगा आपके पास 9। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ से आपके पास जो x है वो निकल कर आ जाने वाला है, और ये तो अभी लिया ही नहीं है, और इंटू में आ जाएगा 1026, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई, अब क्या करना है यहाँ से, तो 46 काट दो, इससे कट जाएगा मेरे हिसाब से, 9 × 5 = 45, बच गया 1, 9 × 9 2, 9 × 27, तो हो गया 5 1 3 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 1026। बस इसको हमें डिवाइड करना है, और हमारा जो काम है वो लिस्टिंग प्राइस का वो काम जो है वो बन जाने वाला है। ठीक है, तो चलो एक बार हम डिवाइड करके भी देख लेते हैं फटाफट। कितना था, 513 था ना, 513 और 1 2 3 4 5 जीरो था शायद, और डिवाइडेड बाय में कितना था, 1026। तो मेरे पास कितना आया, 50,000। तो जो लिस्टिंग प्राइस था आपके पास, वो आपके पास कितना रहने वाला है, आपके पास 50,000 आ गया। आई बात समझ में, आई ना, 5,000 था, 50,000 था ना, ऑप्शन से भी पता चल जाएगा। तो यस 50,000 था, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपके लिए वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को जो भी डाउट आता है उससे आप इस पे भेजती रहिए, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन पाते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।